गुड इवनिंग रेमा। तो कल हम लोग का प्रेपोजिशन कंप्लीट हो गया था ना। दिस इज डन। चलिए, सो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट कंजंक्शन। या फिर एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा क्लॉज की बात करते हैं। कंजंक्शन की बात बाद में करते हैं, लास्ट में। सो क्लॉज क्या है, कैसे यूज करना है, वो सब देखते हैं। एज यूजुअल हम लोगों के यहाँ लाइट है नहीं। लाइट आती है बस जाने के लिए। कितना स्टूडेंट है अभी? आप सिर्फ आप ही है ना? चलिए, एक आध मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉज जो है, सबसे पहले तो क्लॉज है क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है ये। सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसे हम लोग एक क्लॉज कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्लॉज, इज नोन एज क्लॉज। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, चलिए, दो लोग हैं। सो एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्लॉज, या फिर आप कह सकते हैं एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब इज नोन एज क्लॉज। ये आप याद रखिए, बड़ा सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो क्लॉज है, बस। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। ठीक है, क्या टाइप्स हो सकते हैं वो सब बात करते हैं। चलिए, सो टाइप्स ऑफ क्लॉज, तो ये आपका दो तरह का है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप के क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। फर्दर अगर कैटेगराइज करें हम लोग, तो डिपेंडेंट जो है उसके तीन टाइप और निकल के आएंगे। डिपेंडेंट में क्या क्या शामिल है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज,
एडवर्ब क्लॉज। तो ये जो है तीनों क्लॉज आपके कैसे क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। दीज आर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, बी इट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो ये तीनों हमेशा कैसे नाउन है, आई मीन कैसे क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। दीज आर डिपेंडेंट क्लॉज। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे अबाउट नाउन क्लॉज पहले, फिर एडजेक्टिव क्लॉज एंड फिर एडवर्ब क्लॉज। बड़ा सिंपल है ये, अगर आपको नाउन का बेसिक अच्छे से पता है, एडजेक्टिव का बेसिक अच्छे से पता है, एडवर्ब का पता है, तो इनको समझना आसान है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज, तो इसको नाउन क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? एनी क्लॉज, एनी क्लॉज दैट act as a noun, as a noun in a sentence. Any clause that acts as a noun in a sentence is known as noun clause. कोई भी क्लॉज जो कि नाउन की तरह काम करे, है ना, कोई भी क्लॉज जो कि सेंटेंस में एकदम नाउन की तरह काम करे, उसे आप लोग नाउन क्लॉज कह सकते हैं। अब नाउन का क्या यूज हो सकता है, व्हाट इज द पोजीशन, व्हाट इज द यूज ऑफ नाउन, हम जानते हैं कि भाई ये जो नाउन है, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, तो सेम काम आपका क्लॉज भी करेगा। अ नाउन क्लॉज, अ नाउन क्लॉज कैन बी, क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वाईफाई बंद हो गया था मुझे, ये मोबाइल के नेट पे कनेक्ट करना पड़ रहा है। आवाज आ रही है, प्लीज मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू? ड्रेमा लेजुम जोन, एक बार बता दीजिए मुझे। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जी क्यों? चलिए ठीक है, आप लोग हैं ना, क्योंकि ये वाईफाई तो बंद हो गया, अभी मुझे मोबाइल के नेट से कनेक्ट करके पढ़ाना पड़ेगा। सो नाउन क्लॉज कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। लिटरली ये लाइट ना बहुत दिक्कत है यहाँ पे ना, मतलब पूछिए मत, सुबह से लाइट नहीं है, 5 मिनट आती है, 2 घंटे चली जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, है ना। पेज को चेंज कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं।
यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक है। फिर और क्या कह सकते हैं, एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज नोन एज क्लॉज। टाइप्स कितने हो सकते हैं, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, सो इंडिपेंडेंट क्लॉज इज समथिंग दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्लॉज, है ना, ये अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज डिपेंडेंट क्लॉज, इट डिपेंड्स ऑन अनदर सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस टू गिव इट्स मीनिंग। इसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी further categorized into three more types: noun clause, adjective clause and adverb clause। ये तीनों के जो क्लॉज हैं तीनों, इनको हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज ही मानिएगा, डोंट एवर थिंक कि ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, दीज आर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। उसके बाद में नाउन क्लॉज के बारे में बात करना स्टार्ट किया। सो एनी क्लॉज दैट एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, कोई भी क्लॉज जो कि सेंटेंस में नाउन की तरह काम करेगा वो नाउन क्लॉज बन जाएगा, और वो बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है। सो एक नाउन क्लॉज क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बन सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बन सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार पेज को चेंज करता हूँ और फिर हम लोग बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नाउन क्लॉज कैन बी subject of a verb, subject of a verb, object of a verb, object of a preposition, object of a preposition, और क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बेहतर आप जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कब होता है, जब वर्ब से पहले यूज करते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कब होता है, जब वर्ब के बाद यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कब होता है, जब हम लोग प्रेपोजिशन के बाद यूज करते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब हम बी वर्ब के बाद यूज करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, सेंटेंस में जो पोजीशन नाउन की होती है वही पोजीशन एक क्लॉज की अगर होती है तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। एक सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इफ आई से, एक मिनट रुक जाइए, पहले थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कुछ चीज़ों को। तो इसमें हम लोग कुछ कंजंक्शंस को यूज करते हैं, ठीक है। कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ती है जिनकी, while फॉर्मिंग अ क्लॉज। कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं वो, दैट, हु, विच, whom, what, when, why, where, हाउ, ठीक है। तो ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं इनमें मेनली आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ये आपके कंजंक्शन का काम करते हैं आपके क्लॉज के अंदर। तो जिसमें से
हु जो है, हु कैन बी बोथ, ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। सेम गोज फॉर विच सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। हुम जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। हुम जो है ये क्या होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं। आई नो दैट यू आर बिजी, इतना लिख लेते हैं। आई नो दैट यू आर बिजी, ठीक है। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है और यहाँ पे मैंने दैट का यूज किया है। तो दैट का यूज करके आप एक चीज तो समझ जाएंगे कि इसमें दो सेंटेंसेस हैं, है ना। दैट इज अ कंजंक्शन। अगर मेन सेंटेंस की बात करूं मैं, ये जो सेंटेंस है आपका, इसके अंदर अगर मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करूं तो ये तो मेरा सब्जेक्ट है आई, ठीक है। ये जो नो है ये मेरा वर्ब है। और ये जो आप देख रहे हैं ना दैट यू आर बिजी, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये मेरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक सेंटेंस है, आई नो दैट यू आर बिजी, जिसमें आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और दैट यू आर बिजी ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, दैट इज अ कंप्लीट क्लॉज, वो एक पूरा का पूरा क्लॉज है जिसके अंदर कंजंक्शन है, ठीक है, और सब्जेक्ट है और साथ में है वर्ब। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एनी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज नोन एज क्लॉज, हालांकि कंजंक्शन भी साथ में रहता है ना। सो एनी सब्जेक्ट वर्ब ये मेन है। लेकिन तो ये जो आप देख रहे हैं दैट यू आर बिजी, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये नाउन क्लॉज है ना। ये पूरा का पूरा आपका नाउन क्लॉज है। और ये नाउन क्लॉज सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है, इसे यूज किया है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, क्योंकि ये सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट कि जो गिवन क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है या फिर कुछ और है, ठीक है। ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए वी यूज टू आस्क व्हाट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू आवर वर्ब। सेम आपको क्या करना है, आपकी वर्ब को लेकर आपको पूछना है व्हाट। आई नो, व्हाट डू आई नो, एंड द आंसर इज दैट यू आर बिजी, मुझे पता है कि तुम बिजी हो, मैं ये जानता हूँ। तो अगर व्हाट का आंसर मिलता है और अगर व्हाट का आंसर एक पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, तो वो आपका नाउन क्लॉज होगा, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि दैट के साथ में अगर कोई क्लॉज बनता है ना तो वो हमेशा नाउन क्लॉज ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो दैट यू आर बिजी ये क्या है, ये आपका नाउन क्लॉज है। दिस इज योर नाउन क्लॉज। कैसे पता चला, व्हाट पूछ के, व्हाट डू आई नो, द आंसर इज यू आर बिजी। एंड इसको यूज कैसे किया है मैंने, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, ध्यान रखिए। और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन यूज नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब बनाना हो तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट यू नो इज नॉट ट्रू, व्हाट यू नो इज नॉट ट्रू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसकी पार्सिंग करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कहाँ पे है? ये तो वर्ब है,
और सब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? वर्ब से पहले होता है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट है। जहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्योंकि क्लॉज का अपना सब्जेक्ट वर्ब भी तो होगा, तभी तो क्लॉज बनेगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ये इसको आप कंजंक्शन मान लो, हालांकि यहाँ पे ये कंजंक्शन है नहीं, इसका मतलब है वॉट एवर। और ये जो है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है व्हाट यू नो, वर्ब है इज, और बाकी का जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्ट है दैट इज नॉट ट्रू, है ना। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में मैंने क्या किया है, एक पूरा का पूरा क्लॉज जो है मैंने सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। और क्लॉज कैसे है? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन है मेरे पास, यू इज सब्जेक्ट और नो इज वर्ब, ठीक है। और नाउन क्लॉज है, ये पता कैसे चलेगा? सो यू कैन आस्क क्वेश्चन व्हाट। इस पूरे क्लॉज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय यूजिंग व्हाट। व्हाट इज नॉट ट्रू, मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज नॉट ट्रू, एंड द आंसर इज व्हाट यू नो इज नॉट ट्रू। जो आप जानते हैं वो सच नहीं है। तो ये जो आपका व्हाट यू नो है, ये क्या बन गया? दिस इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और ये आपका नाउन क्लॉज है, ठीक है। ये आपका नाउन क्लॉज है, ध्यान रखिए। और देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ रहा है, और देखिए, लिखते हैं। वेयर सी लिव्स इज अ मिस्ट्री। वेयर सी लिव्स इज अ मिस्ट्री, ठीक है। वो कहाँ रहती है, ये एक रहस्य है। तो अब यहाँ पे आपने देखा होगा, वेयर सी लिव्स सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि बी वर्ब के बाद में हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वेयर सी लिव्स का मतलब क्या है? वो कहाँ रहती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जहाँ वो रहती है, या जो भी जगह वो रहती है, वो एक रहस्य है, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। अब ये क्लॉज कैसे है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमारे पास है। सी हमारा सब्जेक्ट है और लिव्स हमारी वर्ब है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका क्लॉज है। और इसे आपने यूज कहाँ किया है? वर्ब से पहले यूज किया है। वर्ब से पहले यूज किया है तो आप इसे यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह, है ना। और फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? नाउन क्लॉज है। आस्क व्हाट, व्हाट इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है? सो ये आपका आंसर है व्हाट का, वेयर सी लिव्स इज अ मिस्ट्री। इस तरह से हम लोग नाउन क्लॉज को फॉर्म करते हैं और सेंटेंस में उसे यूज करते हैं। सेंटेंस में जिस तरह से नाउन का पोजीशन होता है, सेम टू सेम पोजीशन अगर किसी क्लॉज का बन रहा है, तो आप उसे नाउन क्लॉज कहिएगा, ठीक है। तो हमने देखा भाई, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब कैसे हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कैसे हो सकता है। बड़ा सिंपल है। इफ इट कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, अगर पूरा का पूरा क्लॉज प्रेपोजिशन के बाद में आता है, तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इसीलिए नाउन जो है वो बेसिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, छोटी छोटी चीजें, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्योंकि अगर वो पता ना हो ना, तो ये समझ में आने से रहा फिर। तो हम उसको यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कोई भी नाउन क्लॉज कब बन पाएगा? जब वो प्रेपोजिशन के बाद में आएगा, है ना। क्या लिख सकते हैं? इफ आई से आई हैव, इसको हैव है ये ना, आई हैव
नो आइडिया अबाउट वेयर ही वेंट। आई हैव नो आइडिया अबाउट वेयर ही वेंट, वो कहाँ चला गया उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट है ये आई, है ना। हैव आपका मान लो एक वर्ब है, ठीक है। नो आइडिया ये आपका ऑब्जेक्ट है, आइडिया आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अबाउट आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में आता है एक ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक क्लॉज है, इसमें ही सब्जेक्ट है और वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, ये क्लॉज है। अब ये नाउन क्लॉज है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आई मीन प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये एक नाउन क्लॉज है। आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट, है ना, पूछ सकते हैं आप, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट व्हाट, सो वेयर ही वेंट। सो ये है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एंड दिस इज योर नाउन क्लॉज। एक और देखिए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डू। सेम वही कहानी है इसमें भी। विथ इज योर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशन, एक मिनट, इसको दोबारा से लिखते हैं। वॉट एवर यू डू। तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस होल पार्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और कंजंक्शन भी है। और क्योंकि ये आ रहा है आपका प्रेपोजिशन के बाद में, और प्रेपोजिशन के बाद में होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनता है आपका नाउन या प्रोनाउन। तो ये है आपका नाउन, लेकिन ये क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्लॉज आप में आपके सेंटेंस में नाउन का काम करता है। द होल क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, सो वी कॉल इट अ नाउन क्लॉज, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन हुआ। अब हम देखते हैं, अगर इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाना हो तो क्या करना है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएंगे, आफ्टर बी वर्ब आना चाहिए। अगर आप इसे आफ्टर बी वर्ब यूज कर लेते हैं, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इट इज व्हाट इट इज, जो है सो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है इट, ये आपकी वर्ब है यानी कि बी वर्ब है, और ये व्हाट इट इज, ये जो क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसमें इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, वर्ड कंजंक्शन है। तो अब ये जो क्लॉज है, नाउन क्लॉज, अब ये आपके सेंटेंस में क्या बन गया, ये बन गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कोई भी क्लॉज तब बनेगा, नाउन क्लॉज ही बनेगा, वो तब बनेगा जब हम उसे बी
वर्ब के बाद लिखें। और सेंटेंस ट्राई करते हैं इसमें। अगर आप लोग सेंटेंस बताना चाहें तो बता सकते हैं। लाइट नहीं है, बहुत तेज गर्मी है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। ही इज वॉट यू थिंक। ही इज वॉट यू थिंक अबाउट हिम। ठीक है, तो वो वही है जो तुम उसके बारे में सोचते हो। ही इज एग्जैक्टली वॉट यू थिंक अबाउट हिम। एग्जैक्टली भी लिख सकता था यहाँ पे, ठीक है, लिखा नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है मुझे। सो ही इज वॉट यू थिंक अबाउट हिम। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये बी वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये आपके सेंटेंस, आई मीन ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, ये बी वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ये है आपका नाउन क्लॉज, ये है आपका नाउन क्लॉज, क्योंकि इसमें कंजंक्शन भी है, इसमें यू आपकी सब्जेक्ट भी है, और इसमें थिंक आपकी वर्ब भी है। बाकी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाता है। सो ही इज व्हाट यू थिंक अबाउट हिम। अब इसमें मैं इस पूरे क्लॉज को रिप्लेस कर सकता हूँ इस वर्ड से। ही इज व्हाट या व्हाट इज ही, है ना। सो व्हाट का जवाब मिल जाएगा, व्हाट यू थिंक अबाउट हिम। ये जो है ये नाउन क्लॉज है, और सेंटेंस में आपने इसे बनाया है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज हाउ वी यूज नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। ठीक है, अगर कोई डाउट हो ना मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ड्रेमा, लेजुम, गिवन, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा। चलिए पेज को चेंज करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस में अगर आएगा एरर तो कैसा आएगा। तो अगर आपके सेंटेंस एग्जाम में अगर एरर आया तो एक एक ही टाइप का एरर आता है, जैसे आपने कहा इसको हटा देते हैं। मैं लिख सकता हूँ, अब ये मान लीजिए आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब एक बार जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस को, और बताइए कहाँ पे गलत लग रहा है। जस्ट लुक एट द सेंटेंस केयरफुली, रीड इट केयरफुली, and try to find out. ट्राई करिए बताने का। आई नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमेशा जो क्लॉज होता है ना वो कैसा होता है, पहले कंजंक्शन होता है, फिर उसके डायरेक्ट बाद में सब्जेक्ट होता है, और फिर होता है वर्ब। ये होता है। और यहाँ पे एक चीज आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो मैंने पता है ये सेंटेंस कैसा लिख दिया है, इसको मैंने इंटेरोगेटिव लिख दिया। जबकि क्लॉज की सबसे पहली पहचान यही है, क्लॉज कभी इंटेरोगेटिव नहीं होता। ठीक है,
क्लॉज कभी इंटेरोगेटिव नहीं होता। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने व्हाट के बाद में डू कर दिया है यूज। ये डू नहीं होना चाहिए, इस डू को मुझे हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, तो अब ये सही है, क्योंकि क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं ना व्हाट, ये व्हाट एक्चुअल में केवल एक कंजंक्शन है। यहाँ पे मैंने ऐसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं किया है, ये जस्ट जस्ट एक कंजंक्शन है। और इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है तुरंत में, और फिर आती है आपकी वर्ब। सो डोंट थिंक कि ये आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, इसको आप क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट मत करिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन है, और उसी तरह से हमें इसे ट्रीट करना है। सो आई नो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, अब सही है, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका पूरा का पूरा क्लॉज। और फाइंड आउट करना हो नाउन क्लॉज है तो पूछ लो व्हाट विद रिस्पेक्ट टू योर वर्ब। ये आपकी वर्ब है नो, उसको लेकर आप पूछ लो व्हाट व्हाट डू आई नो, सो व्हाट यू थिंक अबाउट मी, ये मैं जानता हूँ। तो इस तरह का एरर आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है ना। या फिर हो सकता है कि भाई क्लॉज को अंडरलाइन करके वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, या एडवर्ब क्लॉज है। इन दैट केस आपको एक ही चीज करनी है, आपको देख लेना है कि अगर उसे आपने सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया है, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन की तरह यूज किया है, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया है, तो फिर आप उसे नाउन क्लॉज मानिएगा, ठीक है। सो नाउन क्लॉज इज डन। नाउ we'll talk about adjective clause। adjective clause तो बड़ा सिंपल है, कोई भी क्लॉज अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। कोई भी क्लॉज अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा सो वी कॉल इट एडजेक्टिव क्लॉज। एनी क्लॉज that acts as an adjective is an adjective clause। Any clause that acts as an adjective is known as adjective clause, ठीक है clause। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो वही सेम काम एक क्लॉज भी करेगा। और क्लॉज का मतलब तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई नो आई नो द बॉय द बॉय इज प्लेइंग द गिटार। ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। आई नो द बॉय इज प्लेइंग द गिटार। अब मान लीजिए मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है ना, इन्हें एक ही सेंटेंस में मुझे फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बॉय है ना,
इस बॉय को मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये बॉय का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये गिटार बजा रहा है। एक बॉय यहाँ पे है, एक बॉय यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि वी डू नॉट रिपीट नाउन्स, डू नॉट रिपीट नाउन्स। तो जब ये दो अलग अलग सेंटेंस थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करूंगा तो मुझे अपने नाउन को रिपीट नहीं करना है। और अगर नाउन को रिपीट नहीं करना है तो मुझे यूज करना है एक प्रोनाउन, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई नो द बॉय। अब ये जो बॉय है ना, ये इसकी जगह पे आएगा हु। यहां लिखूंगा हु इज प्लेइंग द गिटार। तो ये जो एक सेंटेंस बन गया ना कंप्लीट, आई नो द बॉय हु इज प्लेइंग द गिटार। अब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। कहाँ पे? ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? मतलब ये क्लॉज तो है ही है। क्लॉज कैसे है? जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हु जो है आपका सब्जेक्ट और क्लॉज दोनों हो सकता है, आई मीन कंजंक्शन दोनों हो सकता है। तो हु इस सेंटेंस में आपका कंजंक्शन भी है और हु इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी है। और इज प्लेइंग जो है ये है आपकी वर्ब। दिस इज योर वर्ब। आई नो द बॉय। अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं आई नो द बॉय, इससे पता नहीं चलता है कि विच बॉय आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बॉय को यानी कि इस नाउन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा बाय यूजिंग अ क्लॉज। ये रहा। कौन सा लड़का? विच बॉय हु इज प्लेइंग द गिटार। अब ये जो है ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, नाउन को डिस्क्राइब करने का। और ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, इसीलिए मैं इसे एडजेक्टिव क्लॉज कहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, इस जो ये हु है, हु यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? एक तो ये आपका कंजंक्शन है हु। एक तो हुआ आपका कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि आई नो द बॉय और ये एक दूसरा सेंटेंस उन दोनों को जोड़ रहा है। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, मैंने आपको बताया भी था कि हु कैन बिकम द सब्जेक्ट एज वेल। और जैसा कि आपने यहां देखा कि इसने बॉय को रिप्लेस किया, तो ये प्रोनाउन भी है। लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोनाउन भी है और ये दो सेंटेंसेस को और दो इंफॉर्मेशन को आपस में रिलेट भी करता है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल था। अब ऐसे मैं और एग्जाम्पल दूंगा और आपको समझ में बड़ी आसानी से आएगा। चलिए पहले मैं पेज को चेंज करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है इसलिए गायब हो गया, ऐसा लग रहा है मेरे को। रिज्यूम गायब और एक और गायब हो गया। समझ में नहीं आने से पूछ लेना है, ठीक है। बेसिक्स पे डिपेंड करता है, अगर बेसिक्स ठीक से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। 1 मिनट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए ना, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही ना समझने में? ड्रेमा एंड ग्योन, जहाँ पे भी दिक्कत हो पूछ लेना है बहुत सिंपल ये। अगर आपको नाउन की प्रॉपर्टीज बेहतर पता है कि नाउन को यूज कैसे करते थे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में दिक्कत आई होगी। ठीक है। उसी तरह से एडजेक्टिव का काम क्या है? आपके नाउन को डिस्क्राइब करना, आपके प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो बस वही काम एक क्लॉज करने लगता है, फर्क इतना है बस। जो काम एक सिंगल वर्ड कर रहा था अभी तक, वही काम एक पूरा का पूरा सेंटेंस करने लग जाएगा। बाकी ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैंने लिखा, आई जैसे द कार विच बॉट लास्ट मंथ ब्रोक डाउन। ठीक है। द कार विच आई बॉट लास्ट मंथ ब्रोक डाउन। अब यहाँ पे जो आपका मेन सेंटेंस है ना, वो कौन सा है पता है? द कार ब्रोक डाउन, ये मेन सेंटेंस है। द कार ब्रोक डाउन, द कार ब्रोक डाउन। लेकिन ऐसा बोलने से पता नहीं चलता है कि विच कार वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, कौन सी कार ब्रोक डाउन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो आपका नाउन है, जो आपका कार है, उसे आपको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। बड़ा सिंपल है। और डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, विच आई बॉट लास्ट मंथ, ये है आपका डिस्क्रिप्शन और ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सी कार? जो मैंने लास्ट मंथ खरीदी थी वो खराब हो गई। अब मुझे पता चल जा रहा है कि विच कार आई एम टॉकिंग अबाउट, सो विच आई बॉट लास्ट मंथ। ठीक है। अब यहाँ पे विच जो है, एक एक मैं आपको अलग अलग करके समझा रहा हूँ। विच जो है, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है और ये आपके सब सेंटेंस का कंजंक्शन भी है। ठीक है। विच का यूज कब करते हैं? नॉन लिविंग के केस में। नॉन लिविंग के केस में विच का यूज करते हैं। कार आपका नॉन लिविंग है। हैड इट बीन अ पर्सन, अगर कोई आदमी होता तो हु का यूज कर लेते। तो यहाँ पे विच आपका सब्जेक्ट भी है, कंजंक्शन भी है। ठीक है। आई मीन हाँ, ये दोनों है। गर्मी इतनी है ना कि कुछ बताना है, कुछ बता रहा हूँ। तो कुल मिला के मेन सेंटेंस क्या था आपका? द कार ब्रोक डाउन। अब द कार ब्रोक डाउन बोलने से वी डोंट अंडरस्टैंड, सो ये आपका क्लॉज है, विच आई बॉट लास्ट मंथ। ठीक है। ये आपके कार को डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज। और सेंटेंस देखिए। इफ आई से आई आई नो द पर्सन who's sitting next to my brother। ठीक है। आई नो द पर्सन
हु सिटिंग नेक्स्ट टू माई ब्रदर। अब यहाँ पे सेंटेंस आपका कौन सा है? आई नो द पर्सन। बट अगर सिर्फ इतना बोला जाए आई नो द पर्सन, तो इससे पता नहीं चलता है कि विच पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मुझे इस पर्सन को, यानी कि मेरे इस नाउन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के लिए आई एम यूजिंग अ कंप्लीट क्लॉज, जहां पे ये हु जो है वो आपका कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, और इज सिटिंग वर्ब भी है। तो विच पर्सन हु सिटिंग नेक्स्ट टू मी, नेक्स्ट टू माई ब्रदर। तो ये जो आप देख रहे हैं हु सिटिंग नेक्स्ट टू माई ब्रदर, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये आपके नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये हमारे नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है, और हम जानते हैं कि नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम जो कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो रेज करिए, वही पूछिए मुझसे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग हैं यहाँ पे। एक सेंटेंस और लिखते हैं। द पर्सन हु आई मेट इन द मार्केट इज अ टेनिस प्लेयर। अब इस सेंटेंस को आप देखिए और मुझे बताइए कहाँ पे गलत है। आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं एक, दो, तीन और चार, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। द पर्सन हु आई मार्केट इज अ टेनिस। अगर आप बता सकते हैं उसका क्या है? ये सभी लोग अब